हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लूये सव्वसाहुणं देह छतांजेनी दशा वर्ते देहातीत सौज्ञानीना चरणमा हो वंदन अगणित। सबको नींद तो आई रही होगी, है ना। यूथ कन्वेंशन वाले जुल्म ढा रहे हैं, है ना। हम लोग, है ना, सब अलग अलग। जैसे मैं सुबह बॉम्बे से निकला 4 बजे उठ के, है ना। कई लोग रात को निकले, पूरी रात बस में निकाली, है ना। अहमदाबाद से आने वालों तो बेचारे पहुंचते पहुंचते है ना, पहुंचते पहुंचते अब पहुंच रहे हैं। तो सबकी हालत तो थोड़ी खराब है ना। लेकिन ये जिन शासन ऐसा है कि एक बार इसकी महक जिसके जीवन में आ जाए, है ना, फिर उसको ये थकान वास्तव में थकान जैसी लगती नहीं है। आचार्य ने लिखा है कि जिस प्रकार ग्वाला, है ना, ग्वाला तो सब समझते ही होंगे। जिस प्रकार ग्वाला गायों को जब चराने के लिए लेकर जाता है और सायंकाल के समय जब वो गाय चर करके वापस आ रही होती हैं, तो उन गायों को देख करके जैसे उनके बछड़े, जो उनके बछड़े बंधे हुए हैं ना घर के, वो बछड़े जब उन गायों को देखते हैं तब कैसे उछाले मारते हैं, तो वैसे ही जब सुख का इच्छुक जीव इन जिन शासन की बातों को सुनता है तो उसका हृदय, है ना, उसका हृदय अंदर से ऐसे उछाले मारता है। कैसे उछाले मारता है? हम सब यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने अपनी आत्मा को देखा है? अच्छा, आत्मा है कि नहीं है? पक्का? बिल्कुल आत्मा है। आप सबको पता होगा, बीच में ना एक बार सभी मंदिरों में एक फोटो आई थी। सभी मंदिरों के अंदर एक फोटो आई थी, उसके अंदर फूल फूल से छोटे छोटे से छोटे डॉट 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 फ्लावर फ्लावर से बने हुए थे, और उसके ऊपर लिखा हुआ था खोजोगे तो पाओगे टाइप का, है ना, ऐसा खोजोगे तो पाओगे लिखा हुआ था। क्या था? ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ। हाँ, ध्यान लगाओ दर्शन पाओ। आपके यहाँ आई थी कि नहीं आई थी? तो आपको उसमें भगवान, उसमें दिखे? आपको भगवान दिखे? है ना, आधे आधे 50-50 वाला सिस्टम है ना। अब उसमें क्या था कि, है ना, वो फोटो आ गई, अब वो ला के रख दी है, मंदिर के यहाँ पे लग गई है। अब वो लगी है मंदिर के यहाँ फोटो, तो अब सब देख रहे हैं। अब जिसको देखो, उसमें टेक्निक कैसी है, एक बार जिसको दिख गई उसको फिर ध्यान लगाना नहीं पड़ता देखने के लिए। एक बार जिसको दिख गई उसको फिर देखने के लिए ध्यान नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जिसको नहीं दिखी, है ना, उसके अभाग्य की महिमा ऐसी हालत थी। अब उसमें, अब वो दूसरा बंदा कोई आया और वो बोल रहा है, अरे मुझे तो नहीं दिख रही। अरे देखो, बिल्कुल ऐसे भगवान दिख रहे हैं, ये सुंदर से उनके हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख, सब कुछ दिख रहा है। अब लेकिन उसको दूसरे भाई भले मानस को दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या करे, है ना। और बहुत हो गया। अब ऐसा होता है ना, सबको दिख रही है, 20-30 लोग हैं, सबको दिख रही है, यार हम ही ऐसे पापी हैं, हमें नहीं दिख रही, है ना। तो धीरे धीरे फिर वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? हाँ, दिख गई दिख गई दिख गई। अब चाहे उसको दिखी नहीं, उसको अभी दिखी नहीं, लेकिन वो अब, है ना, सबके भाई मैं ही सबसे बुद्धू तो नहीं हूं ना। ऐसा होता है ना, सब लोग जैसे भेड़ चाल में चले जा रहे हैं ऐसे, तो मैं भी ऐसा बुद्धू तो नहीं हूं। तो वो भी क्या कहने लग जाता है कि मुझे भी दिख गई दिख गई। लेकिन क्या कहा कि जिसको एक बार दिख गई, है ना, जिसने एक बार उस आत्म तत्व को जान लिया, फिर उसको, जिसने इस जैन धर्म के सिद्धांतों को समझ लिया, फिर उसको दोबारा, है ना, वो मेहनत करने की आवश्यकता उसके अंदर नहीं रहती है। तो अपना हम
गजपंत सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की तलहटी पे बैठे हैं। सिद्धों की महिमा तो आप सबके हृदय में विराजमान होगी ही। पंडित टेकचंद जी हुए हैं जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान लिखा है। अस्तानिकाओं में सिद्ध चक्र विधान होता है ना, तो सिद्ध चक्र विधान पंडित टेकचंद जी के द्वारा लिखा गया है। वहाँ की एक पद्य पढ़कर फिर मैं अपना जो विषय है अनेकांत वाला, उस विषय को प्रारंभ करता हूँ। हम सिद्धों की तलहटी में बैठे हैं, तो सिद्ध होते कैसे हैं? कैसे होते हैं सिद्ध? अशरीरी होते हैं, ज्ञान शरीरी होते हैं, ध्रुव अचल अविनाशी होते हैं, सुखी होते हैं, अपनी आत्मा में लीन होते हैं। हाँ है ना। हमें अभी तक लगता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, है ना। सिद्ध समान सदा पद मेरो, तो मुझे तो मेरे सिद्धत्व की महिमा मुझे कभी आती ही नहीं है। तो उन्होंने सिद्धों की महिमा करते हुए एक पंक्ति लिखी है, जेते कछु पुद गले परमाणु शब्द रूप हुए हैं अतीत काले आगे होने हारे हैं। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, वैसे तो हिंदी बोल रहा हूँ, फिर भी आपको हिंदी में समझाता हूँ। क्या कहा? जेते कछु पुद गले परमाणु शब्द रूप हुए हैं अतीत काले आगे होने हारे हैं। कि इस वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी भाषा वर्गणा जो शब्द बनते हैं ना, तो शब्द बनने के जितने भी पुद्गल के परमाणु थे, उन सभी पुद्गल के परमाणुओं को इकट्ठा कर लिया जाए। जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप हुए हैं अतीत काल आगे होनहार हैं। तिनको अनंत गुण करत अनंत बार ऐसे महाराशि रूप धरे विस्तार है। कि वो जो राशि इकट्ठी हुई ना समस्त पुद्गलों की, उन पुद्गलों को अनंत से अनंत बार गुणा करो तो भी, फिर अंतिम पंक्ति उन्होंने लिखी, तो भी एक समय के अनंत आनंद का। किसकी चर्चा चल रही है? सिद्धों की। कि तो भी कितना किया? जितने भी पुद्गल के परमाणु थे, भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के, उन सभी पुद्गल के परमाणुओं को, अनंत परमाणु को अनंत से अनंत बार गुणा किया तो भी, पंडित जी ने लिखा, तो भी एक समय के, कितने समय के? एक समय के। और वो समय भी वो अपना वाला नहीं, सेकंड वाला समय नहीं, तो भी एक समय के अनंत आनंद का कहत न सके हमें कौन परकार है। किसकी महिमा है? सिद्धों की। और वो सिद्ध समान कौन है? मैं हूं। तो हम सिद्धों की तलहटी में बैठे हैं। विषय है हमारा अनेकांत। बहुत सिंपल सा विषय है। और जैसे मैंने अभी आपको सिद्ध की परिभाषा पूछी, तो किसी ने बोला ध्रुव है, अचल है, किसी ने बोला सुखी है, किसी ने बोला ज्ञान शरीरी है ना, सबने अलग अलग बोला। तो अब इसी में से अपना विषय निकल रहा है। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है? बोलिए। सब सही है, बट रियलिटी जो ओवरऑल है वो अलग है, बट वो वैसा बिलीव करते हैं बिकॉज उन्होंने ऐसा सोचा है और देखा है। वेरी गुड। यश है ना? हाँ, वेरी गुड, बैठिए। हाँ, यश ने बोला कि सब सही है, लेकिन वो जैसा बिलीव करते हैं वैसा उन्होंने बोला है। बराबर है। चलिए, और किसी को प्रश्न समझ में आया ना? जो सिद्धों की परिभाषा पूछी थी, है ना, सिद्धों की जो परिभाषा पूछी थी, उस परिभाषा के आंसर सबके अलग अलग थे। बराबर है। चलो और आसान करते हैं। विवेक भैया ईस्ट में रहते हैं, मैं वेस्ट में रहता हूँ। बराबर है। अब आप मानिए कोई वेस्ट में रहने वाली लड़की की ईस्ट में शादी हो जाए। क्या कहा? वेस्ट में रहने वाली लड़की की ईस्ट में शादी हो जाए। अब वो ईस्ट में जाएगी तो वो बहू बन जाएगी,
वो वेस्ट में आएगी तो बेटी बन जाएगी। उस सव्वे के अंदर ऐसा क्या है? समझ में आया? वापस से बोलता हूं, वो जो लड़की है वो जब ईस्ट में गई तो क्या बन गई? बहू बन गई। वेस्ट में आई तो क्या बन गई? बेटी बन गई। बीच में क्या पार किया? सबवे है ना, बॉम्बे में जो रहते हो तो सबको मालूम है, सबवे पार किया, ईस्ट वेस्ट का ब्रिज क्रॉस किया, सबवे पार किया। तो सबवे के अंदर ऐसा क्या भरा था? पानी तो भरी जाता है बारिशों में, लेकिन उस सबवे में ऐसा क्या भरा था कि वो ईस्ट में गई तो बेटी बन गई, बहू बन गई, और वेस्ट में गई तो बेटी बन गई? बोलिए। अपेक्षा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ना, अपेक्षा। बहुत सुंदर बेटा। नाम क्या है? श्रुति। बहुत सुंदर ना। ये जो सब्जेक्ट है ना, बस इतना सही है ना। सब्जेक्ट क्या है? अनेकांत, अनेकांतवाद। सब्जेक्ट क्या है? अनेकांतवाद। देखो दुनिया में दो ही वाद होते हैं। हमारे पंडित जी संजीव जी भाई साहब बताते थे, दुनिया में दो ही वाद होते हैं, एक अनेकांतवाद, नहीं नहीं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद, है ना। शादवाद तो अनेकांत को ही जब शब्द मिल जाते हैं तो वो शादवाद कहलाता है। क्या कहा? अनेकांतवाद को ही जब शब्द रूप में हम कहते हैं तो वो शादवाद कहलाता है। तो क्या दो वाद हैं, कौन कौन से? एक है अनेकांतवाद और दूसरा है आतंकवाद। तो जो अनेकांत को नहीं मानता वो कौन है? आतंकवादी है। तो भाई आप बताओ, आप अनेकांत को मानते हो कि नहीं मानते? आप अनेकांत को मानते हो कि नहीं मानते? अब तो मानना ही पड़ेगा नहीं तो आप आतंकवादी बता दोगे। और भैया वैसे ही हम आतंकवादी, अच्छा अपने दिल पे हाथ रख के अगर पूछा जाए, पूजन के अंदर एक पंक्ति आती है, पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ, है ना। सिद्ध पूजन के अंदर एक पंक्ति है, पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ। तस्कर क्या होता है? नहीं नहीं, इतना डीप में मत जाइए यंग युवा लोग है ना, पहली बार जो सुन रहा है ना, जिसने हो सकता है किसी ने पूजन की पंक्ति पहली बार सुनी हो। पड़ा में तस्कर, तस्कर किसे कहते हैं? तस्करी, स्मगलिंग, हाँ मतलब डाकू, लुटेरा, है ना। सब बोल दो आप, चाहे चोर, डाकू, लुटेरा, है ना, स्मगलर, तो वो तस्कर हो गया। अब वहां क्या लिख रहे हैं? पड़ा में तस्कर दल के हाथ, है ना। आपका नाम क्या भैया? अक्षय। कहाँ रहते हो अक्षय? हाँ बताओ। कांदीवली में रहते हैं, तो घर में ही रहते हो ना हाँ, धीरे धीरे वो काल भी आएगा ठीक है, तो घर में रहते हो, तो घर में आपके चोर डाकू रहते हैं? किसके घर में डाकू रहते हैं बताओ? हाँ, किसके घर में चोर रहते हैं? चोरों के घर में रहना किसको पसंद है ना। हमें अभी शर्म आती है, हाथ, चलो अच्छा चलो मैं हाथ उठवाता हूँ। किसके घर में चोर रहते हैं? पीछे से एक हाथ उठाए खाली। हाँ, अब धीरे 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 2 3 4 5 चलो, है ना। बाकी तो सब क्या कहा? पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ, है ना। आप किसकी चोरी समझते हैं? आज तो सुबह ही कहा था ना, जो मेरा नहीं है, इसने ही बताया था ना, क्या नाम बेटा? अरहम, मिथ्यात्व को बताया था ना, कि जो मेरा नहीं है उसको मैंने मेरा मानना है, तो आप तो उसको चोरी समझ रहे हैं। आचार्य ज्ञानी तो क्या कह रहे हैं? जो मेरे उपयोग को लूटता है वो चोर है। क्या कहा? जो मेरे उपयोग को लूट रहा है वो कौन है? चोर है, डाकू है। तो अब बताओ, आपके घर में आपका उपयोग लुट रहा है कि बचा हुआ है ना। हाँ, हम लुटा ही रहे ना। प्रति समय मेरा जो ज्ञान उपयोग है, मेरा जो स्वभाव है ना, ज्ञान स्वभावी जो जीव तत्व, जो आत्म तत्व है, वो कैसा है? प्रति समय
किसी के द्वारा लूटा जा रहा है। तो इसके लिए वहां कहा पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ। तो हम क्या बात कर रहे थे कि वो जो लड़की है, उस लड़की तो एक ही है, लेकिन वो इधर जाती है तो वो बहू बन जाती है, इधर आती है तो बेटी बन जाती है, इधर जाती है तो पत्नी बन जाती है, इधर आती है तो मौसी बन जाती है ना, इधर आती है तो और भी जो चाची बन जाती है, इधर आती है तो और कुछ, मतलब जो इतने सारे रिश्ते हैं। अब एक बच्चा, दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा है ये मेरी मामी है और दूसरा बच्चा बोल रहा है ये मेरी चाची है। अब बताओ उन दोनों में से कौन सही है? अब आपको समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? क्या कहा? इसे कहते हैं हम सुपीरियर और इन्फीरियर। क्या कहा? जब सुपीरियर है ना, उसको देखने का, जिसको जैन दर्शन की टर्मिनोलॉजी में अगर भाषा में कहा जाए तो मुख्य और गौण, जो मुख्य और गौण का जो सिद्धांत आता है कि हमारा फोकस किसकी तरफ है, मेरा जो फोकस है मैं किसको मुख्य करके कथन कर रहा हूं। तो जब मैंने उनके सास ससुर की मुख्यता से कथन किया तो वो बहू बन गई, ससुराल अपेक्षा से कथन किया तो वो बहू बन गई, है ना। और जब मैंने पियर की अपेक्षा से, मायके की अपेक्षा से कथन किया तो वो बेटी बन गई। इसी को उदाहरण को आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर बहुत प्रसिद्ध उदाहरण में समझाया है ना, जो शायद आपको यहाँ पर हाथी, हाँ, आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा और सबने सुना भी होगा वो उदाहरण, है ना। 6 मतलब जन्मांध व्यक्ति का सिद्धांत, है ना, जो 6 जन्म से अंधे व्यक्ति और जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा हो, है ना, जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा हो और उनको उनके गांव में हाथी आया और उनसे पूछा कि बताओ हाथी कैसा है ना, तो सब ने, है ना, आप ये इमेज देख रहे हैं ना, जैसे सबने उदाहरण सुना ही है कि एक व्यक्ति ने हाथी के पैर को पकड़ा तो उसने क्या कहा? हाथी कैसा है? खंबे जैसा है ना। किसी ने हाथी का पेट पकड़ा तो उसने कहा दीवाल के जैसा है। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो रस्सी के जैसा है। किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी तो सांप के जैसा है ना। किसी ने कान पकड़े तो पंखे के जैसा है ना। सबने अलग अलग, किसी ने वो दांत पकड़े, है ना, तो वो जो शेप होती है स्पेयर की, उसके जैसा है। तो ये प्रश्न है कि हाथी है कैसा? हाथी खंबे जैसा है, हाथी पंखे जैसा है, हाथी दीवार जैसा है, हाथी सांप जैसा है, हाथी रस्सी जैसा है, हाथी है कैसा? इन 6 में से कौन सही है? हाँ, पीछे वाले, इन 6 में से कौन सही है? भैया पता नहीं, हम सही है, बाकी तो पता नहीं। बोलिए कौन सही है? अपेक्षा लगा करके बोलेगा तो सब सही है, बिना अपेक्षा के बोलेगा सब गलत है। सीधा सा उत्तर तो है कि कोई भी सही नहीं है, मतलब हाथी की अपेक्षा से। अभी अपना वाला सिद्धांत मत लगाना, हाथी की अपेक्षा से तो कोई सही नहीं है, मतलब हाथी के ऊपर तो। लेकिन जब हम उन अंधे व्यक्तियों ने जो अंग पकड़ा है उस अपेक्षा से जब हम लगाएंगे, है ना, उत्तर आपका भी सही है कि उस अपेक्षा से जब हम कथन करेंगे कि ये जैसे वो हाथी के जो पैर है वो खंबे के जैसा दिखाई देता है, खंबे के जैसा वो लगता है, इसके लिए तो अब अपन उसको सिद्धांत पे घटित करते हैं कि आत्मा कैसा है। कई बार हमने सुना कि आत्मा अरूपी है, कई जगह हमने सुना आत्मा कर्मों की कालिमा से रहित है, कई जगह गीता में लिखा है नैनम छिन्नन्ति पावक, है ना, आत्मा किसी से अग्नि से जलता है ना गलता है ना। अन्य धर्म में भी एक कथन आता है कि आत्मा ऐसा है, आत्मा में कभी किसी कर्म ने प्रवेश नहीं किया। किसी जगह ऐसा भी लिखा आता है कि आत्मा को कर्मों ने कलुषित कर रखा है, कर्मों ने ही आत्मा को इस संसार में भटका रखा है। तो इसमें से आत्मा है कैसा? प्रश्न समझ में आया? जो आत्मा, जिसको आत्मा है, किसके पास है आत्मा? अभी तो आधे लोग सोच रहे हैं, नींद में ही हैं।
अरे भाई मैं आत्मा हूं कि नहीं? हमने पढ़ तो बहुत लिया बचपन में, क्या वो है ना बाल बोध में स्तुति, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। लेकिन है ना कह तो दिया मेरा नाम क्या है, शुद्ध आत्मा है, लेकिन वो आत्मा है किसका पता नहीं, है ना। मैं अभी यहाँ पे आवाज लगाऊं शुद्धात्मा खड़े हो जाओ है ना, गलती से किसी का नाम अगर हो तो वो खड़ा हो सकता है, बाकी तो कोई खड़े होने वाला है नहीं। तो वो जो आत्मा जो मेरे अंदर विराजमान है वो आत्मा है कैसा? तो इसमें कौन सही है, कौन सही है? ये जो इतने सारे उत्तर दिए ना हमने कि आत्मा अरूपी है, आत्मा गलता नहीं है, कटता नहीं है, आत्मा कर्मों की कालिमा से रहित है ना, ये सब आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, आत्मा उपयोग रूप लक्षण वाला है, सत लक्षण वाला है, तो इसमें से सही कौन सा उत्तर है ना? यहां अनेकांतवाद लगता है। अनेकांतवाद मतलब अपेक्षा लगाना, है ना, किसी भी पदार्थ के अंदर, है ना, वो अपेक्षा जब आप घटित करते हैं, सबको लगता है मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। ये जो जितने भी मैंने अभी जो कहा ना आतंकवाद, है ना, एक अनेकांतवाद और एक आतंकवाद, अगर हम अनेकांतवाद को समझ गए तो हमारे जीवन से आतंकवाद मिट जाएगा। क्या कहा? हम भी लड़ते हैं ना, जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई, कोई भारत पाकिस्तान के लड़ाई से कम तो नहीं होती ना। हम भी जब लड़ते हैं, जो भी घरों में लड़ते हैं, तो ऐसा लगता है ना बिल्कुल जैसे भारत पाकिस्तान आज या तो है ना, या तो तू या तो मैं वाली कहानी ना। तो क्या कहा ना, उसने कुछ कहा और मैंने उसकी अपेक्षा को नहीं समझा। ये जितने भी उलझने हैं ना, अगर हम अनेकांतवाद को समझ लें, जैसे कोई होता है ना, अब जैसे यहाँ बहुत लोग आए, अब किसी के भी जैसे 10 लक्षण वगैरह में हम लोग जाते हैं तो किसी के घर पे भोजन होता है, तो अब अपन जा रहे हैं उनकी गाड़ी में, तो वो पहले ही बताएंगे कि भैया आप घर चल रहे हैं ना, तो मेरे जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल धर्म में नहीं है, उनको बिल्कुल मंदिर जाना भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल आप है ना उनको समझा देना। होता है ना, जैसे हम किसी के भी जाते हैं तो वो बोलता है पहले ही, भैया आप घर चल रहे हो ना, तो आप एक बार बस उनको समझा देना, आप एक बार खाली उनको वो मंदिर आ जाए इतना समझा देना। अब आप घर जाके उसको समझाओ दूसरे वाले को, तो वो क्या कहेगा, मुझे मत समझाओ, आप इनको समझाओ, ये हमारे साथ ऐसा करते हैं, ये हमारे साथ ऐसा करते हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सब अपनी अपनी तरह से दुखी हैं। और इसमें मजे की बात यह है कि हर व्यक्ति दूसरे को समझाना चाहता है, खुद समझना नहीं चाहता। और ये जो जैन धर्म है ये अपनी समझ का नाम है ना। जैन दर्शन दूसरे को समझाने के लिए नहीं है, जैन दर्शन है ना कि यहाँ बैठ करके 1 घंटा मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं, ये अपने लिए है, ये स्वय लक्ष्य के लिए है, ये स्वय वृद्धि के लिए है ना। मैं जिस मार्ग में हूँ, मैं जिस चीज को समझ रहा हूँ उसकी वृद्धि के लिए है। तो क्या कहा कि हर व्यक्ति है ना पिता पुत्र को समझाना चाहता है। ये जो आजकल जनरेशन गैप की जो लड़ाई है, अगर आप वहां अनेकांतवाद लगाओगे ना, तो ये जो पिता पुत्र का झगड़ा है वो आपको झगड़ा नहीं लगेगा। अब पिताजी ने कुछ कहा, वो अपने, उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, उनके अपनी थिंकिंग ऑफ माइंड है, उनका अपनी सोच है, उन्होंने अपनी सोच से कुछ कहा, हमने उसको अपने लेवल पे समझा, तो हमारे और उनके बीच में जो गैप दिख रहा है, हमने उनकी अपेक्षा नहीं समझी, हम उसको अपने, मैं सही हूं, है ना, उनने कहा वो गलत है, हमने उनको कहा वो उन्होंने नहीं समझा, उनको लगा कि ये इसको तो कुछ आता नहीं है, ये ऐसे कह रहा है। तो जब हम अपेक्षाएं समझते हैं, है ना, कि हर वस्तु के पीछे, हर कथन के पीछे उसकी अपेक्षा क्या है, और उस अपेक्षा के अनुसार वो वस्तु ऐसी भी हो सकती है, जब हमारा श्रद्धान ऐसे होगा, तो ये जितनी भी लड़ाई है ना, घरों की लड़ाई हो, पिता पुत्र की लड़ाई हो, जितनी भी सब तरह के जो कह सकते हैं ना उलझने हैं, वो उलझन हमारे जीवन से दूर होगी। क्योंकि हमें पता है ना कि ये जो बात कही है, ये बात भी किसी ना किसी अपेक्षा से सही है।
ना झगड़ा कब होता है, जब ये जो मुख्य गौण किया है ना, अनेकांतवाद में क्या किया, हमने मुख्य किया। जैसे मैंने अभी हाथी का खाली पैर पकड़ा है, तो मैंने क्या कहा, हाथी खंबे जैसा, अभी मैंने उसको मुख्य किया, तो गलती वहां तक नहीं है। जब तक मैंने कहा कि हाथी खंबे के समान है, वहां तक गलती नहीं है। गलती कब शुरू होती है, हाथी खंबे जैसा ही है। बात समझ में आई? गलती कहाँ शुरू हुई कि वो बेटी, वो जो स्त्री थी वो बेटी है, वो गलती नहीं है, वो बहू है, वो गलती नहीं है। अपन ने कहा कि वो बेटी ही है, बहू नहीं है। जब ऐसा मैं अपनी बात को ही लेकर के अगर पकड़ के बैठ जाता हूं, और 90% झगड़ों का कारण ही ये है। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, अगर हम थोड़ा सा विचार करें, जितना भी हमारे किसी भी रिलेशनशिप के बीच के जो झगड़े हैं, अगर उनका हम कारण अगर हम समझने जाएं, तो मेन कारण यही है कि हम अपने पॉइंट पे खड़े हैं, हम अपने पॉइंट को पकड़ करके खड़े हैं। सामने वाला अपने पॉइंट को पकड़ कर खड़ा है ना, बस वो भारत है ना, वो एलओसी हमने बीच में बना रखी है। तो ये ही सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है। और ये झगड़े का निवारण कब हो सकता है कि जब हम, इसलिए कहते हैं ना, जैन धर्म मात्र धर्म नहीं सिखाता, जैन धर्म जीने की कला सिखाता है ना। यहाँ लिखा है ना, आर्ट ऑफ लिविंग लिखा है ना, कि ये जीवन जीने की कला है। जैसे आज सुबह विराग जी ने कहा था ना, क्या नाम था बेटा, सॉरी मैं भूल गया, अरहम, है ना, वो अपने भाई से नहीं लड़ता है। क्यों नहीं लड़ता है? क्योंकि वो भी जीव है। ऐसे ही राजन जी पंडित जी का एक उदाहरण है, वो भी कहते हैं, है ना, एक जैनी दूसरे जैनी से लड़े तो कैसे लड़े, क्योंकि मैं भी भगवान और वो भी भगवान। हमें पता है ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी कौन हूँ, भगवान हूँ, और ये भी कौन है, भगवान है। तो अब घर में कौन रह रहा है, चोर रह रहे हैं कि भगवान रह रहे हैं? आधे घंटे में बदल गए है, चोर से भगवान बन गए आधे घंटे में हमारे सारे घर वाले। अच्छा, यही तो सीखने आए हैं, यही तो कला सीखने आए ना, कि हम आए तो कैसे थे और हम जाएंगे तो कैसे बन करके जाएंगे, है ना। भगवान तो बना बनाया है, लेकिन अभी प्रकट पर्याय में वो भगवान पर नहीं भी आए, लेकिन कम से कम वो तैयारी तो मैं यहाँ से करके जाऊं कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो अवश्य रूप से दिखाई दे, है ना। थोड़ा ले लो ना टाइम, हाँ, है ना। आप लोगों ने लेट किया है भाई, मैं तो क्या कहूँ, मैं तो अपना पूरा समय लूंगा, है ना। आप लोगों ने आने में समय लगाया तो उसका तो क्या कहा। अब ये जो 6 धारणाएं थी अनेकांतवाद की, है ना, सबने देखा वो हाथी वाला उदाहरण भरा है ना, सबको समझ में आ गई धारणाएं सिंपल से लैंग्वेज के अंदर। हमको ऐसा लगता है ना बहुत कठिन सिद्धांत है, बहुत कठिन सिद्धांत है, बिल्कुल कठिन नहीं है। और ये सिद्धांत ऐसा है कि हम जब अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करें, तो वो जो सेकंड वाला जो वाद था, कौन सा था, हाँ, ये आतंकवाद वाला जो वाद था ना, ये आतंकवाद, अब मैं किसी को अगर कह दूं यहाँ पे खड़े होके कि आप आतंकवादी हो, तो उसको कैसा लगेगा? हम बच्चों को कहते कि नहीं कहते, हमारे घर में तो कौन रहते हैं हैं भैया, आप तो घड़ी घड़ी में बदल रहे हो पहले चोर, है ना, फिर भगवान, फिर आतंकवादी। बच्चों को कहते हैं ना हम, बिल्कुल आतंकवादी है ना, कितना आतंकवादी है, आतंक मचा रखा है घर के अंदर, पूरा ऐसा कर रखा है। तो ये तो हम लौकिक रूप में कहते हैं, लेकिन यहाँ भी आतंकवादी अगर आप सोचें, आचार्यों ने आतंकवादी कहा, किसको कहा, है ना, मोहांतंक, है ना, जिसके मोह का उदय तीव्र रूप से वर्तता है, जिसके कषायों का उदय तीव्र रूप से वर्तता है, जिसके राग द्वेष का व्यापार निरंतर चलता है, वो भी आतंकवादी है। वो भी क्या है, आतंकवादी है। क्योंकि जो स्वभाव से विपरीत कार्य कर रहा है ना, तो अपने स्वभाव से विपरीत कार्य करने वाला वो भी क्या है, आतंकवादी के समान है। तो जब हम ये अनेकांतवाद का सिद्धांत अपने जीवन के अंदर घटित करते हैं, और जीवन तो सबका, देखो कुछ अलग से तो आपको करने को मिलने वाला है नहीं, जीवन तो जो चल रहा है वही चलेगा।
मैं रोज मलाड़ से लोकल पकड़ता हूँ, है ना। जो मलाड़ रहते होंगे उनको पता है, जब बोरीवली से भर करके लोकल आती है और मलाड़ में आप चढ़ने जाओ तो आपको, है ना, बिल्कुल नरक की वेदना भी है ना, नरक निकोद आपको दिख जाए, बिल्कुल, चाहे फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं हो, है ना, चाहे मैं फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं चढ़ूं। तो हालत क्या होती है कि मलाड़ से आप चढ़े, है ना, वो लोकल बोरीवली से भरकर आ रही है, आपने मलाड़ में धक्का दे दे के आप चढ़े तो सही, लेकिन कैसे चढ़े कि आपके पैर की 2 उंगली टिकी हैं और हाथ की 2 उंगली टिकी हैं, है ना, उतने में तो टिके टिके में गोरेगांव आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, जब आप पकड़ते हैं। अब आप खड़े हो ऐसे में, है ना, 2 उंगली ऐसे पकड़ के खड़े हो और पैर की 2 उंगली, हाँ, है ना, हमारे एआई वाले बहुत तेज रहते हैं सब। तो क्या कहा कि जब ऐसी हालत है, अब उस हालत के अंदर कोई आपको कहे, उसमें भी कैसा, देखो नारकियों की वेदना कैसी, है ना, आप खड़े हो वहां पे हाथ पकड़ करके, कोई आपके पैर पे, है ना, जूते रख रख के जा रहा है, चाहे आपने वो पॉलिश करके गए हो, है ना, जूते रखा है, कोई कोहनी मार रहा है, किसी का बैग लग रहा है ना, धक्का मुक्का मची हुई है बिल्कुल। अब उसमें कोई भला मानुस आपसे कहे कि भैया इतना दुख क्यों सहन कर रहे हो, ये उंगली छोड़ दो। क्या कहा? दुख है कि नहीं है? अच्छा बताओ, दुख है कि नहीं है? इतना दुख क्यों सहन करते हो, ये उंगली छोड़ दो ना। अब बताओ वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? सब अपने अपने, सबके लिए क्वेश्चन था, हाँ, सब अपने अपने में सुना। आप वो उंगली छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? क्यों नहीं छोड़ोगे? गिरने से दिक्कत नहीं है, आपको उसके परिणाम पता है ना, कि मैंने ये उंगली छूटी और मैं छूटा, ये छूटी और मैं छूटा, मेरी छुट्टी हो जाएगी, है ना, ये पता है ना हमको। चाहे कितने ही दुख सहन कर रहे हैं लेकिन वो उंगली छूटती नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जी इस संसार के अंदर चाहे कितने ही वेदना रूप में प्रसंग उनके जीवन में क्यों नहीं बन जाएं, लेकिन फिर भी वो धर्म की उंगली छोड़ते नहीं है। ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, है ना, उंगली पकड़ के रखने के लिए बोल रहा हूं। क्या कहा, है ना, जैसे कितना ही दुख क्यों नहीं है जीवन में, है ना, वो पैर पे पैर रख के जा रहा है, कुचल दिया पैर, कोहनी मार रहा है, बिल्कुल ऐसे धक्के दे दे के जा रहा है, हिलने को जगह नहीं है, कुछ भी करने को, और कब ऐसा लग रहा है बिल्कुल ओ धक्का आया धक्का आया धक्का आया, लेकिन फिर भी वो उंगली छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार देखो, जीवन तो ऐसे ही चलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आप तीसरे दिन यहां से जाओगे तो घर पे आपके, है ना, ऐसा तो होने वाला नहीं है। आप जैसे आए थे वैसे ही जाने वाले हो, है ना। तो इसके लिए अपने जीवन की बागडोर हमारे हाथ में है, परिवर्तन लाना हमारे हाथ में है। तो प्रयास हमको ये करना है कि ये जो जैन धर्म के छोटे छोटे, छोटा तो नहीं बहुत बड़ा सिद्धांत है, और ये एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो अन्य धर्मों से जैन धर्म को अलग करता है। क्योंकि बाकी धर्मों में तो कि ऐसा ही है ऐसा ही है, लेकिन जैन धर्म का सिद्धांत ऐसा है कि वस्तु ऐसी भी है ना, जिसको सप्तभंगी के रूप में भी कहा जाता है ना, अनेकांत का शादवाद के रूप में भी कहा जाता है। सप्तभंगी है, कथनचित अस्ति कथनचित नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति नास्ति, जो सप्तभंग है वो भी इसके अंदर ही घटित होते हैं। तो जब हमको अपने जीवन के अंदर ये कथनचित लगाना आ जाए तो ये जितने भी झगड़े हैं, हमारा देखने का नजरिया चेंज हो जाए। हमें क्या लगता है, अभी उसने जो कहा है ना, वो अपने आप को सही मान करके बैठा है, उसकी बात वो सही मान रहा है, मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं है ना। मैंने कहा था ना कि इसको समझा दो, हर किसी को लगता है कि दूसरे को समझा दो, है ना। बच्चा बोलता है कि भैया आप घर जाओगे तो पापा को समझा देना, पापा है ना हमको इतना वो करते हैं, ये करते हैं। पापा बोलेंगे भैया बच्चों को समझा दो, उनको ये नहीं लगता। तो सबको एक दूसरे की बातें गलत लगती हैं, लेकिन जब हम इन अपेक्षाओं को समझेंगे, है ना, कि लौकिक जीवन में भी अपेक्षा समझें और धर्म के मार्ग में भी, कि जो आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व अभी वर्तमान में कर्मों के बीच दिखाई देने के बाद भी
अपेक्षा कहाँ लगानी है? बाबूजी ने कहा कि ये आत्मा ऐसा अभेद रूप किला है जिसमें आज तक कर्म रूपी शत्रु ने प्रवेश तक नहीं किया। किस स्थिति में कह रहे हैं, किस हालत में कह रहे हैं? जब कर्मों से लिप्त है, कर्मों के बीच में घिरा हुआ है, कर्मों के बीच में दिखाई दे रहा है, उस समय कह रहे हैं। तो उस समय ये अपेक्षा लगानी है कि आत्मा द्रव्य दृष्टि से त्रिकाली शुद्ध है। और जब कर्मों की अपेक्षा से कथन किया जाएगा तब ये कथन ये भी आएगा कि आत्मा है ना, जो कर्म है कर्मों की कालिमा से युक्त है ना, ये भी कथन आएगा कि कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। और ये भी कथन आएगा अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं तिनके क्षय का करे उपाय। दोनों तरह का कथन है ना। एक तरफ क्या कह दिया कि कर्म विचारे कौन है ना, कर्मों की क्या गलती है, भूल मेरी अधिकाई। और दूसरी तरफ क्या कह दिया कि अष्ट कर्म जो दुख हेतु, मैं क्या करूं, कर्म मुझे दुख दे रहे हैं। तो यहां आपको अपेक्षाएं लगानी है। ये जैन दर्शन का जो अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या है कि ये सिद्धांत उस वस्तु को देखने का नजरिया हमको देता है ना, हर चीज को देखने का नजरिया हमको देता है, वो अपेक्षा लगाने का नजरिया हमको देता है। बाकी तो जितने भी ना जगत में, जब हम ये सब समझ जाएंगे, इस नजरिए को हम समझ जाएंगे, तो धीरे धीरे हमको ये जीवन और आसान लगने लगेगा है ना। जीवन में कठिनाइयां तो सबके हैं। मैं अभी किसी को खड़ा करके पूछ लूं है ना, आप जैसे आज सुबह विराग जी पूछ रहे थे ना, आपके जीवन में दुख है कि नहीं है ना। आदों की कहानी तो यहीं से शुरू होती है कि भैया जब हम गांव से आए थे वो तो दीदी तो कह रही है एक लोटा लेकर आए थे हाँ हाँ 10 रुपये, बस जो भी था। तो सबकी आधी कहानी तो सबकी, मतलब अभी के जैन जी वाला छोड़ दिया जाए तो आधी कहानी तो शुरुआत ही यहाँ से होती है कि हम गांव से आए थे तो हम है ना खाली हाथ आए थे। आज ये जितना भी है ना ये जगमगाता जो दिख रहा है, ये सब हमने है ना अपनी मेहनत से बनाया है ना। किसने बनाया, किसने बनाया? हाँ, जो लेट आए हैं पीछे से, किसने बनाया भैया? अच्छा, आप आपके घर में रहते हो कि दूसरे के घर में रहते हो? नहीं, लौकिक अपेक्षा से। हाँ कमलेश भाई, आपने तो नया घर बनाया ना हाँ, अपने घर में रह रहे हैं कि दूसरे के घर में रह रहे हैं? मेंटेनेंस भर रहे हैं। अरे भैया, वो घर कभी मेरा हो ही नहीं सकता है ना। वो घर तो वो जो मैंने, चाहे मैंने बनाया भी, अभी मैं मान रहा हूं ना मैंने बनाया, लेकिन फिर भी बाहर की अपेक्षा से भी वो घर मेरा नहीं है ना। क्योंकि वो घर रह जाए और मैं चला जाऊं, मेरा क्या है ना। वो घर, और हम कभी जिन्होंने पहले बनाया था उनके में रह रहे, वो चले गए, हम चले गए, कौन कब किसके उसमें रह रहा है, तो वो घर भी मेरा नहीं है। और ऐसा भी कहा जाए तो किराए के घर में, किराए के घर में कौन रह, किसी का किराए का घर है? चलो कोई, हाँ चलो किराए के घर में रहते हैं। तो किराए के घर में रहना अच्छा रहता है कि अपने घर में रहना अच्छा लगता है? किराए के घर में रहना अच्छा लगता है कि अपने घर में? अपने घर में ना। ये तो सीधी सी बिल्कुल सी बनियों वाली वो है ना, मारवाड़ी वाली थॉट है ना। किराए के घर में तो नहीं, घर तो है ना हो चाहिए, घर तो होना ही चाहिए है ना। बिना घर तो ना लाड़ी ना बाड़ी कुछ नहीं, घर तो होना ही चाहिए ऐसा। तो किराए के घर में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम किसके घर में रह रहे हैं? हम है ना, ये किराए पे ही मिला है ना। ये जो मिला है ये किराए पे मिला है। इसका एग्रीमेंट जो बना है वो एग्रीमेंट कितने साल का बना है? सबकी कोई ना कोई डेट होगी ना, सबके एग्रीमेंट की कोई डेट तो होगी ना। हमें दिखाई नहीं देती हो, लेकिन हर चीज की MFG EXP तो होती ही होती है ना। तो वो एग्रीमेंट की डेट हमको दिखाई नहीं दे रही है, ये हमारी भूल है।
उस किराए के घर की भूल नहीं है, हम उस किराए के घर में रह रहे हैं, ये हमारी क्या कहे जाए, है ना, ये हमारी कमजोरी है। अब हमें ऐसा प्रण करना है कि इस किराए के घर में तो मैं बहुत समय से रह लिया, अब मैं कुछ ऐसा कार्य करूं, जैसे बाहर तो है ना, बाहर लौकिक में हम कितना पुरुषार्थ करते हैं ना अपना घर बनाने के लिए, है ना, मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, सब तरह से बचत करके हैं, सब कुछ करके वो जमा राशि इकट्ठी करके अपना घर बनाते हैं। तो ये अब जो मैं इतने वर्षों से अनादि काल से पर मैं इस किराए के घर में रह रहा हूं, तो अब मुझे पुरुषार्थ के द्वारा अपने निज घर को, है ना, पंडित जी राजेंद्र जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा, है ना, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जो थी माता तेरी वो ही भगनी बनी, फिर भगनी से वो तेरी पत्नी बनी, रिश्ते बनते गए और बदलते गए, ना ठिकाना रहा ना। ये कहानी किसकी है ना, हम स्वयं अपने घर को भूल करके, है ना, इस पर घर के अंदर भटक कर बैठे हैं। समय अपना हो चुका है, बस अंत में यही प्रेरणा लेनी है कि ये जो अपेक्षा जो अपने जीवन में लगानी है ना, जितने भी झगड़े हैं, घर के झगड़े, बाहर के झगड़े, सबको, है ना, एक रिश्तों को देखने का नजरिया हमको ऐसा रखना है कि हर चीज में, है ना, अपना सही, अपने को आगे करके नहीं, है ना, हर बात की मैं गहराई को समझूं, हर बात की अपेक्षाओं को मैं समझूं, लौकिक में भी समझूं और जिनवाणी में भी किस अपेक्षा से, किस नय से, किस जगह कौन सा कथन किया गया है, उस अपेक्षा को भी मैं समझूं, तब जाकर के मैं मेरा वास्तविक कार्य कर पाऊंगा। दौलत राम जी ने लिखा है, कहते ना, जैसे एक ही कहते ना 20-20 खेलना पड़ता है ना, एक ही मिला है, 45 मिनट का टाइम मिला है ना, 3 दिन के अंदर, अब अपने को तो 20-20 खेलना है ना, जो 45 मिनट में जितना दे सको उतना देना है। तो दौलत राम जी ने लिखा है, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। आज तक अनादिकाल से बिना सम्यक दर्शन के मैंने अपना जीवन व्यर्थ में गंवाया है, अब एक समय आया है कि मैं अपने स्वरूप को समझकर इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करूं और अपने जीवन को उन सिद्धों के समकक्ष विराजमान करते हुए इन सिद्धों की श्रेणी में अपना स्थान ग्रहण करूं। इसी भावना के साथ अभी की बात